हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। हम आगे आपसे बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी, उनमें आपस में क्या डिफरेंस है और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना क्योंकि हर साल यहाँ से BHU एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा डेट इज़ रिगार्डिंग द मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 7, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जबकि अगर हम आपसे बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो हमारा रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो पब्लिक कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए या शुरू करने के लिए हमको 3 मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए हमको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट थे, और आपने एक ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि पब्लिक कंपनी में हमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, यहाँ डायरेक्टर के केस में 3। और जबकि प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम कम लोग की ज़रूरत होती है, 2 और मैक्सिमम 200, जबकि डायरेक्टर 2। तो प्राइवेट में कम लोग होते हैं और पब्लिक में क्या होते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंडेक्स ऑफ द मेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स का मतलब रिकॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर। तो क्योंकि पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए इसके लिए कंपलसरी है कि अपने शेयर होल्डर्स रिकॉर्ड को क्या करे, मेंटेन करे। जबकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी के लिए अपने शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पे देखो यहाँ पे मैंने सर्कल के रिस्ट्रिक्शन होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर के ट्रांसफर पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस होता नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डेट इज रिगार्डिंग द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी सर अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन दे सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी इस तरह के इन्विटेशन को दे सकती नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डेट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारी तीनों जो कंपनीज हैं ये हमारी पब्लिक कंपनी के फॉर्म हैं। तो पहला जो पॉइंट है डेट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे बाय द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैसे फॉर्म होती है, एग्जिस्टेंस में आती है बाय द स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। लेकिन अगर हम आपसे बात करें आपके तो अगर हम आपसे बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमारी जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है, बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो स्पेशल एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती हैं। देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। यही डिफरेंस है मेन हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और गवर्नमेंट कंपनी वैसे ही एग्जिस्टेंस में आती है जैसे कोई नॉर्मल कंपनी एग्जिस्टेंस आती है एज पर द कंपनीज एक्ट, पुराना वाला 1956 या नया कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट जो है डेट इज़ लीगल स्टेटस। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मीन्स गवर्नमेंट, है ना। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, है ना। जो डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट किया जाता है वही डिपार्टमेंट क्या करता है, इस अंडरटेकिंग को मैनेज करता है। जबकि हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड हु आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द फाइनेंस। तो डिपार्टमेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को फाइनेंस कैसे होता है, इन द एनुअल बजट, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इसकी पूरी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट रख लेती है। मतलब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडियन रेलवे है। तो इंडियन रेलवे को फंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इंडियन रेलवे की जितनी रेवेन्यू होती है ना, वो पूरी रेवेन्यू भी कहाँ चल जाती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चल जाती है। लेकिन अगर हम से बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो ये अपनी खुद की फंडिंग को जनरेट करती है। गवर्नमेंट से बोरो तो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसको फंड प्रोवाइड नहीं करती है, और ये अपनी अर्निंग को भी खुद के पास रखते हैं। इनको अपनी अर्निंग को गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि अगर हम आपसे बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो फाइनेंस प्रोवाइड किया करता है वो गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, क्योंकि इसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इस एक्सटेंट तक फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बाय परचेजिंग द शेयर्स। नेक्स्ट इज स्टाफ।
तो अगर वहाँ से बात करें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की, तो यहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो सीनियर स्टाफ जो होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो IAS ऑफिसर्स होते हैं, बाकी सारे स्टाफ क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन केस में ऑल एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड अंडर द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज हो सकता है। इसके जनरली टॉप लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन लो लेवल पे बात की जाए तो सारे वो एम्प्लॉय क्या होते हैं, परमानेंट बेसिस पे या गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो ऑल एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड अंडर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, है ना। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ओनरशिप, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पूरी तरीके से किसके द्वारा ओन की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और अगर हम आपसे बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी होल्ड एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, 51% शेयर्स होल्ड करती है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है। जबकि सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कंसिडरेबल स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, एंड सर गवर्नमेंट कंपनी में सिग्निफिकेंस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का सर, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओनर तो गवर्नमेंट की ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट को होता नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने खुद के सारे डिसीजन लेती है। अगर वहाँ से बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की, तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज सो सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज इट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी के केस में अगर वहाँ से बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारी जो है वो क्या है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कंसर्न मिनिस्ट्री की होती है। जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट एंड कंसर्न मिनिस्ट्री, और गवर्नमेंट कंपनी अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री ही होता है ना। और सुटेबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो वो ज़्यादा सुटेबल, देखो मैंने हाईलाइट किया है प्रोजेक्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं उसके लिए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सुटेबल मानी जाती है, देखो मैंने अंडरलाइन किया कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और हमारी गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल मानी जाती है प्रोजेक्ट विच नीड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस कोलैबोरेशन। ऐसे इंटरप्राइजेस जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम गवर्नमेंट कंपनी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे एग्जांपल्स की कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो मैंने यहाँ लिखा है एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, है ना। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने, 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन DLW बनारस में एक जगह है ना, आप सबने नाम सुना होगा। तो DLW जो कंपनी है ना, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वो किसका एग्जांपल है, तो वो भी हमारी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एग्जांपल है। उसके अलावा सर पोस्टल एंड टेलीग्राफ, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, दिल्ली मिल्क स्कीम, तारापुर एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। एंड गवर्नमेंट मिंट एंड द प्रिंटिंग प्रेस, जो हमारी गवर्नमेंट मिंट होती है, प्रिंटिंग प्रेस होता है, वो भी किसका एग्जांपल है। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एग्जांपल हैं। देखिए हम आपसे बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा गया इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, Indian Airlines Corporation, these all are the example of the statutory corporation. Next हमारा example है that is examples of the government company. तो see these all are the examples of government company. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसको हम कहते हैं BHEL, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT, है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे गवर्नमेंट कंपनीज की, आप इन सारे के सारे एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए कॉपी पे और इनको याद करने की ज़रूरत भी रखिएगा। थैंक यू सो मच।